मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित राज्य स्तरीय विधिक कार्यशाला में भाग लेकर प्रदेश की विधिक एवं न्यायिक व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने पर विस्तृत विमर्श किया। इस दौरान विधि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, विधि विशेषज्ञों और संबंधित प्रतिनिधियों के साथ न्यायिक प्रणाली के आधुनिकीकरण, प्रभावशीलता और प्रशासनिक सुधारों पर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की डबल इंजन की सरकार सुशासन, पारदर्शिता और न्याय संगत प्रशासन के संकल्प के साथ आम जन को सरल, सुलभ और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है। वहीं कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, वी श्रीनिवास सहित कई लोग मौजूद रहे। कार्यशाला अगर आप अपने मन में विचार करेंगे तो इस कार्यशाला का बहुत बड़ा महत्व है। और महत्व इसलिए है कि जो मेरे सामने बैठे हैं वो लोग हैं जिसमें हमारा जो समाज है वो उन पर विश्वास करता है। विश्वास के साथ साथ वो आपका अनुसरण भी करता है। आप जो कहते हैं वो उनके लिए एक सही वाक्य में मैं अगर कहूं तो उनके जीवन का एक आधार बन जाता है। क्योंकि आप जो कहते हैं और आपसे जो उनका काम पड़ता है उसके बारे में उनके मन में जो जिज्ञासा होती है उस जिज्ञासाओं का समाधान करते हो। मेरे भाइयों, लोक अभियोजक एवं विशेष लोक अभियोजकों का यह कार्यशाला हमारे नए अपराध कानूनों, साइबर कानूनों, दिव्यांगजनों से जुड़े कानूनों, जागरूक, संवेदनशील और दक्ष तो बनाता है, लेकिन इसके साथ साथ इस कार्यशाला में आपको सरकारी अधिवक्ता या अभियोजन अधिकारियों का प्रशिक्षण एवं क्षमता वृद्धि करता है। न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी और संवेदनशील एवं आधुनिक बनाना, नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर प्रशिक्षण, न्यायालयों में नई विधियों के व्यवहारिक अनुप्रयोग पर चर्चा, साइबर अपराधों की रोकथाम, डिजिटल साक्ष्यों के उपयोग एवं विशेषज्ञ मार्गदर्शक, तकनीकी अपराधों से निपटने में अभियोजन की भूमिका पर विमर्श, दिव्यांगजनों विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए संवेदनशील न्याय व्यवस्था पर विचार विमर्श, न्याय को अधिक सुलभ, मान्य एवं सहयोगात्मक बनाने पर जोर, विभाग की उपलब्धियों पर कार्यों का प्रस्तुतिकरण, राज्य में अभियोजन तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु नई नियुक्तियों का उल्लेख, विभाग में उपलब्धियां, भावी योजनाओं पर आधारित लघु फिल्म आपने दिखाई, न्याय प्रणाली को जनमोन्मुख एवं सुदृढ़ बनाने का संकल्प आपने लिया है। राजस्थान में इन 2 और 2.5 वर्षों में हुए हैं और हमारा विभाग आपके दर्शन के लिए काफी लंबे समय से था, पर आज सर एक सूरज पूर्व में आप उगा के आए हैं, बहुत आलीशान। इतिहास में याद रखने वाला सूरज का उदय आज पूर्व में हुआ है, तो हम पश्चिम वालों के लिए भी आज भी सूरज का उदय, आज उधर टैगोर जयंती है तो इधर महाराणा प्रताप जयंती है सर, इसीलिए हम पश्चिम वाले भी आज आपका इंतजार कर रहे थे। सारे विषयों को अपने पूरा मंथन कर दिया है सर। 3-4 विषयों पर जो हमारे एक्सपर्ट हैं उन्होंने पूरा उस पर अपना विषय रखा है और राजस्थान का ये परिवार जो बैठा है, ये परिवार आपके आशीर्वाद से आज यहां एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर की हैसियत से आया। इसके लिए आपका, चूंकि हमारा पहली बार मिलना हो रहा है, इसलिए आपका जोरदार तालियां बजा के हम सब आपका
आभार व्यक्त करते हैं कि आपका आशीर्वाद से हमको आपने ये मौका दिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात अगली खबर की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव अपने संसदीय क्षेत्र भिवाड़ी पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। ढोल नगाड़ों, पुष्प वर्षा और नारों के बीच उन्होंने काली खोल मलकपुर स्थित बाबा मोहन राम मंदिर में पूजा अर्चना कर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। इस दौरान भूपेंद्र यादव ने जीत को लोकतंत्र और विकास की विजय बताया। उन्होंने भिवाड़ी के जल संकट के स्थायी समाधान को प्राथमिकता बताते हुए कहा कि वेस्ट पानी संयंत्र जल्द शुरू होगा। दौरे के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने विजय उत्सव और बाइक रैली भी निकाली। मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं। भिवाड़ी की जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है पानी की है, हमने 34 MLD का जो संयंत्र है वेस्ट पानी का, उसको कंप्लीट कर लिया है। और माननीय बालकनाथ जी के साथ जो एक काम पूरा हुआ है, इसी हफ्ते में मुख्यमंत्री जी को बुला करके उसका उद्घाटन। अजमेर जिले के अराई क्षेत्र के बोराड़ा गांव में ग्राम रथ अभियान शिविर के दौरान केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी अधिकारियों की गैर मौजूदगी पर नाराज हो गए। शिविर में एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ और अन्य प्रमुख अधिकारियों के नदारद मिलने पर मंत्री ने एसडीएम को दूरभाष पर फटकार लगाई और इसे मुख्यमंत्री के अभियान की अनदेखी बताया। ग्रामीणों ने अस्पताल, विद्यालय और जलदाय विभाग की समस्याएं भी मंत्री के सामने रखी। मंत्री चौधरी ने लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ मुख्यमंत्री को पत्र लिखने की बात कही और आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। जयपुर में एडीसीपी वेस्ट राजेश कुमार गुप्ता के निर्देशन में झोटवाड़ा थाना पुलिस ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह के मुख्य सदस्य अमित शर्मा और करण गुप्ता को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि आरोपी एआई तकनीक की मदद से नकली दस्तावेज बनाकर पहचान छुपाता था। आरोपी ने साथियों के साथ मिलकर वैशाली नगर में खाली मकान दिखाकर परिवादी से करीब 1 करोड़ 50 लाख रुपए हड़प लिए। आरोपी पूर्व में भी कई मामलों में चालानशुदा है। कार्रवाई में एएसआई राम सिंह की अहम भूमिका रही। जयपुर के बजाज नगर थाना पुलिस ने दूरसंचार विभाग की बीएसएनएल टेलीफोन लाइन काटकर तांबे के तार चोरी करने वाली गैंग का 24 घंटे में पर्दाफाश कर बड़ी सफलता हासिल की है। विशेष आयुक्त ओम प्रकाश के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 6 आरोपियों मुजाहिद, मुजफ्फर, कदीर, मंसूर, मसरूल और सरफराज को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 54 किलो चोरी किया गया तांबे जैसा धातु तार, टेलीफोन वायर, काटने के औजार और अन्य सामान बरामद हुआ है। पुलिस टीम के कांस्टेबल और सीआईयू की सतर्कता से ये कार्रवाई तेजी से सफल हो सकी। सीमावर्ती जैसलमेर जिले में नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। एसपी अभिषेक शिवहरे के निर्देशन में डीएसटी और संगड़ थाना पुलिस ने टोल प्लाजा के पास फिल्मी अंदाज में घेराबंदी कर आरोपियों की कार से 100 ग्राम एमडीएमए और 32 ग्राम अफीम का दूध बरामद किया है। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त कार भी जब्त कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अब आरोपियों से नेटवर्क और सप्लाई चेन को लेकर पूछताछ कर रही है, जिससे बड़े खुलासे की संभावना है। हमें सूचना मिली कि कुछ लोग सातूर जिले से गाड़ी के थ्रू जैसलमेर मादक पदार्थ की डिलीवरी करने आ रहे हैं, तो इसी कड़ी में हमने नाकाबंदी करवाई। सांगड़ पुलिस और डीएसटी के संयुक्त प्रयास पे सांगड़ थाना हल्के में एक रेनॉल्ट गुड गाड़ी रोकी गई और उसमें फिर कार्रवाई की गई, तो पता चला कि वहाँ 100 ग्राम एमडी और उनके पास 32 ग्राम अफीम का दूध मिला है। 2 मुलजिम भी गिरफ्तार किए गए, एक गाड़ी जब्त की गई और आगे इस पे कार्रवाई जारी। बीकानेर जिले के नौखा में पुलिस के ऑपरेशन नीलकंठ अभियान के तहत डोडा पोस्त तस्करी का अनोखा मामला सामने आया है। बीकानेर से जयपुर जा रही सरकारी बस में एक नामी भुजिया विक्रेता के प्रिंटेड बैग में छिपाकर रखा गया 6500 किलो डोडा पोस्त बरामद किया गया है। संदिग्ध पैकेट पर किसी यात्री द्वारा दावा नहीं करने पर बस चालक व परिचालक ने जागरूकता दिखाते हुए बस थाने पहुंचाई। पुलिस ने मादक पदार्थ जब्त कर जांच शुरू कर दी है। लगातार कार्रवाई से तस्करों में खौफ है, फिर भी वे नए तरीके अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। भरतपुर के सबर थाना क्षेत्र में लुधावाई टोल के पास भीषण हादसे में 24 वर्षीय युवक सौरभ की दर्दनाक मौत हो गई।
जानकारी के अनुसार महवा से भरतपुर आ रहे सौरभ की बाइक को पीछे से तेज रफ्तार निजी बस ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद युवक सड़क पर गिर गया और बस का पहिया उसके सिर के ऊपर से गुजर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद बस चालक वाहन सहित फरार हो गया। पुलिस ने शव को आरवीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी गई है। भरतपुर जिले के बयाना बसेड़ी मार्ग पर गड़ी बाजना थाने के पास ट्रैक्टर ट्रॉली और मुर्गों से भरी हुई मिनी ऑटो के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि मिनी ऑटो का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और ऑटो सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों की मदद से घायल को बयाना अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे गंभीर हालत में भरतपुर हायर सेंटर रेफर किया गया। वहीं हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक वाहन लेकर फरार हो गया, जबकि पुलिस ने ट्रॉली अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। खैरथल तिजारा जिले के मुंडावर थाना क्षेत्र के रड़वा गांव स्थित बाबा मथुरादास जी मंदिर में देर रात चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। अज्ञात बदमाश मंदिर का ताला तोड़कर अंदर घुसे और गेहूं, दान पात्र, गैस सिलेंडर सहित अन्य सामान चोरी कर ले गए। पूरी घटना वहां लगे मंदिर में लगे हुए सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है, तो वहीं पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। 35 के बीच में तो कट्टे गए अनाज के, और एक शक्कर का कट्टा है, 2 चीनी के कट्टे हैं, 10 किलो के करीब घी है और एक सिलेंडर है, दो सिलेंडर, हाँ, एक डोरी है, बोरिंग की निकाली हुई, एक दान पात्र है। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में नेचवा थाना पुलिस ने ट्रेलर चोरी मामले का खुलासा करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कार्रवाई कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और चोरी में प्रयुक्त एक वाहन भी बरामद किया है। थानाधिकारी कैलाश यादव के अनुसार 28 अप्रैल को सुतोद गांव निवासी मदनलाल जाट ने ट्रेलर चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच में सामने आया कि चोरी के बाद वाहन को अन्य साथियों के साथ बेचने की कोशिश की गई थी। पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह से जुड़े हुए पंजाब और हरियाणा के आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ की जा रही है। महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती पर तखतगढ़ में श्रद्धा और उत्साह का माहौल देखने को मिला है। महाराणा प्रताप चौक पर आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों और नगरवासियों ने महाराणा प्रताप एवं उनके प्रिय अश्वचेतक की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। ढोल नगाड़ों और वीरता के जयकारों के बीच लोगों ने महाराणा प्रताप के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। झालावाड़ जिले के डग थाना क्षेत्र के घाटाखेड़ी गांव में एएनटीएफ पुलिस दबिश के दौरान युवक आरिफ की संदिग्ध मौत के तनाव का माहौल बन गया है। परिजनों ने आरोप लगाया कि सादे कपड़ों में पहुंची टीम ने बिना वारंट ही आरिफ के साथ खेत पर बेरहमी से मारपीट की, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और बाद में अस्पताल में मौत हो गई। घटना के बाद परिजन और ग्रामीण शव लेकर डग थाने पहुंचे और आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर समझाइश की जा रही है। इसको पकड़ा और इसको मारना स्टार्ट किया। इसको इतना मारा 2 घंटे तकरीबन उन्होंने मारा। इसके बाद इसने बोला कि मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, तो कि अभी तू मरेगा नहीं, तू मरने वाला नहीं है, ऐसे नहीं मरेगा तू, तो मुझे पानी पिला दो। तो पानी ऐसे मग्गा उठाया और इतनी ऊपर से पानी की धार डाल रहे हैं कि ले कुत्ते की तरह पानी, क्या पानी नहीं पिलाया। इन्होंने तकरीबन उसको 4 से 5 घंटे तक उसके साथ टॉर्चर किया। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा थाने में तैनात एएसआई पीताम्बर द्वारा आत्महत्या के प्रयास की घटना ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। जानकारी के अनुसार एएसआई ने थाने के रसोई घर में कथित रूप से एक पुलिस अधिकारी द्वारा प्रताड़ित किए जाने की बात कहते हुए आत्महत्या की कोशिश की। समय रहते साथी पुलिसकर्मियों ने सतर्कता दिखाते हुए उन्हें समझाइश देकर सुरक्षित नीचे उतार लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। जिले में हाल ही के दिनों में पुलिसकर्मियों से जुड़े हुए आत्महत्या के मामलों के बीच ये घटना मानसिक दबाव और कार्यस्थल परिस्थितियों को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है।